को भी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से डर लगता है तो इस वीडियो के बाद से आपकी ये सोच बदल जाएगी। पहले सोचिए कि आपको ट्रिग्नोमेट्री से डर क्यों लगता है, क्योंकि आपके बेसिक्स स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि आप ही नया चैप्टर आया 10th में, तो इसलिए आप लोग इस नए चैप्टर से डरते हैं। यदि आप इसके बेसिक्स को बढ़िया से क्लियर कर ले तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन वाली चीज नहीं रह जाएगी। इस चैप्टर में यही बेसिक्स आपको आगे आने वाली क्लासेस में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होंगी। इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद से आपको ट्रिग्नोमेट्री के कोई भी कॉन्सेप्ट आसान लगेगा, मार्क्स स्कोरिंग लगेंगे और साथ ही ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आप लोग खुद ब खुद आसानी से सॉल्व भी कर लेंगे। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हिमांशु और बता दूं कि आज हम लोग अपने नए चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं और इस ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग जीरो लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक ले जाएंगे। पहली बात याद रखिएगा कि बेसिक्स आप लोग पहले क्लियर कीजिए, क्योंकि विदाउट बेसिक्स बिना क्लियर किए हम लोग आगे आने वाले कोई भी चैप्टर हो जिसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज होगा उसको हम नहीं सॉल्व करेंगे, और साथ ही ट्रिग्नोमेट्री खुद क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे। बेसिक ध्यान दे देंगे, क्या क्या छोटे छोटे टॉपिक हैं सभी ध्यान दे देंगे तो कुछ खुद ब खुद क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और यही बेसिक्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपके 11th क्लास में, 12th क्लास में, क्योंकि अभी प्रेजेंट में आपके ट्रिग्नोमेट्री में लगभग 3 आइडेंटिटीज हैं और जब आप 11th क्लास में जाएंगे तो वो भी 30 आइडेंटिटीज होंगे और 30 आइडेंटिटीज में से और तोड़ कर बहुत सारे आइडेंटिटीज निकाली गई हैं। 12th में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आ जाएंगे तो उन सबका बेस उनके सभी में चैप्टर में जब आपको 10th का बेसिक्स यूज होने वाला है तो इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बहुत ही हेल्पफुल होने वाली वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री पहले बात ध्यान दीजिएगा, ट्रिग्नोमेट्री 2 वर्ड से मिलकर बने, ट्रिगो प्लस मेट्री। ट्रिगो प्लस मेट्री, ट्रिगो मीन्स ट्रायंगल, ट्रिगो मीन्स ट्रायंगल और मेट्री मीन्स मेजरमेंट। तो इट्स जनरली मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल, मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री कुछ नहीं है बल्कि ये ट्रायंगल का मेजरमेंट है। अब इसमें मेन रूप से याद रखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री मेन रूप से राइट ट्रायंगल पर ही बेस्ड होती है, राइट ट्रायंगल पर ही बेस्ड होती है। याद रखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री मुख्य रूप से राइट ट्रायंगल पर बेस होती है, राइट ट्रायंगल पर बेस होती है। अब राइट ट्रायंगल क्या होता है, तो वैसा है ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है, यानी कि इस टाइप में एक एंगल 90 डिग्री होता है, तो ये आपका एक राइट ट्रायंगल है। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है, मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल्स, मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल में क्या क्या होता है, ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं। ट्रिग्नोमेट्री में क्या और क्या होता है, 3 एंगल्स होती हैं। सॉरी ट्रिग्नोमेट्री बोल रहा हूँ, ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं, 3 एंगल होते हैं। तो इन्हीं के बीच में ये सब घुला मिला है और इन्हीं को मेजरमेंट से ही रिलेटेड ये ट्रिग्नोमेट्री है। तो ये तो पता चल गया कि ट्रिग्नोमेट्री राइट ट्रायंगल पर ही बेस होती है। अब राइट ट्रायंगल में अब क्या होता है राइट ट्रायंगल, तो जिस ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री हो तो वो राइट ट्रायंगल कहलाता है। अब राइट ट्रायंगल में ये जो सामने जो सबसे बड़ी वाली साइड होती है उसको हाइपोटेनस बोलते हैं, सबसे बड़ी वाली साइड को हाइपोटेनस कहते हैं। अभी याद रखिएगा, ये जनरली हम लोग बोलते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री में अभी आगे चलकर ये जो हम लोग कॉन्सेप्ट देख रहे हैं परपेंडिकुलर बेस का, परपेंडिकुलर हम लोग वो बोलते हैं कि जो खड़ा हुआ लाइन होता है। फिर अल्टीट्यूड, जो सीधी लाइन में वर्टिकल लाइन है उसको जनरली हम लोग परपेंडिकुलर बोलेंगे, लेकिन इस ट्रिग्नोमेट्री में सब कुछ एंगल के हिसाब से डिसाइड होगा, आगे हम लोग ठीक से देखेंगे। तो ये हो गया परपेंडिकुलर, जो वर्टिकल लाइन होता है परपेंडिकुलर, और नीचे आमतौर पर माना जाता है कि जो हॉरिजॉन्टल जो लेटी हुई लाइन है उसको बेस बोला जाता है। ये नीचे वाली हो गया बेस। इतना तो पता चल गया कि सबसे बड़ी लाइन राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनस, और जो खड़ी वर्टिकल लाइन होती है उसको परपेंडिकुलर, नीचे जो लेटी हुई लाइन होती है हॉरिजॉन्टल लाइन उसको बेस बोलते हैं। अब इस ट्रिग्नोमेट्री में सब कुछ बेस्ड होगा, ये तो पता चल गया राइट ट्रायंगल में। अब राइट ट्रायंगल में सब कुछ बेस्ड होने वाला है किसी एंगल पर, सब कुछ डिसाइड करेगा एंगल। सपोज कीजिए कि मैंने एक राइट ट्रायंगल लिया, मैंने इस एंगल को मान लिया, ये जो एंगल है थीटा। आप कुछ भी मान सकते हैं, थीटा, गामा, अल्फा, जो आपको मानना है मान सकते हैं, बस मानने के लिए ज्यादातर ऑलमोस्ट यूज होता है थीटा। तो मैंने इसके मान लिया, सपोज किया कि मैंने थीटा इस ट्रायंगल का एक एंगल माना। इसमें क्या होगा कि थीटा के सामने वाले एंगल, थीटा के सामने वाला साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं। थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर। इसको P मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, थीटा के सामने परपेंडिकुलर। थीटा के सामने क्या साइड है, थीटा के सामने हो जाएगा परपेंडिकुलर। और 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने क्या होगा, हाइपोटेनस। 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस। और जो थीटा से सटी हुई लाइन होगी, जो थीटा से चिपकी होगी लाइन, थीटा से चिपकी हुई
थीटा से चिपकी हुई क्या होगा, बेस। तो थीटा से चिपकी हुई लाइन होगी बेस, मतलब एक तो हाइपोटेनस होगा थीटा से चिपका हुआ, तो हाइपोटेनस तो सबसे बड़ा होगा और 90 डिग्री के सामने वाला होगा, लेकिन 90 डिग्री से सटा और थीटा से चिपका हुआ, दोनों चिपका हुआ जो लाइन होगी बेस। ये तो मान लीजिए नॉर्मली पता है। मान लीजिए ये एक मैंने ट्रायंगल बनाया, यह भी राइट ट्रायंगल बनाया। मान लीजिए मैंने इसको एंगल सपोज किया कि ये थीटा है, ये थीटा है। अब इसके हिसाब से बताना है कि इसमें परपेंडिकुलर क्या होगा, बेस क्या होगा, हाइपोटेनस क्या होगा। तो मैंने क्या बताया, एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है, तो एंगल के सामने यानी कि ये परपेंडिकुलर होगा। फिर एंगल से जो 90 डिग्री कहां बन रहा है, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, और सबसे बड़ी साइड जो होती है राइट ट्रायंगल की वो हाइपोटेनस होती है। यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री के सामने वाले लाइन ये हो जाएगा हाइपोटेनस। और एक तो हाइपोटेनस हो गया, तो बची हुई लाइन वैसे ही बेस होने वाली है। बेस कैसे पता करेंगे कि जो थीटा से जो चिपकी हुई लाइन होगी वो तो एक हाइपोटेनस होगी, एक बेस होगी। हाइपोटेनस सबसे बड़ी वाली होगी और उससे छोटी वाले बेस होते हैं, तो ये वाली बेस हो जाएगा। सपोज कीजिए एक और मैंने एग्जांपल लिया, ये एक सपोज ये एक दीवार है, दीवार से कुछ कुछ मीटर डिस्टेंस पे ये जमीन है और नीचे ये दीवार है, से कुछ नीचे डिस्टेंस पे ये मैंने एक सीढ़ी खड़ा कर दिया, सीढ़ी खड़ा कर दिया, लेडर खड़ा कर दिया। और लेडर खड़ा किया तो मान लीजिए सपोज करते हैं कि मैं ये एक इसका थीटा एंगल होगा, ये थीटा एंगल होगा, तो इसके हिसाब से बताना है कि ये इसमें परपेंडिकुलर क्या होगा। तो सबसे पहले थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। याद कर लीजिए, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। अब यहां पर देखिए कि ये लाइन और ये लाइन, दोनों लाइन मिलकर 90 डिग्री फॉर्म कर रही है, तो यहां पर 90 डिग्री फॉर्म हुआ है। तो 90 डिग्री के सामने वाला एंगल क्या, सामने वाला साइड क्या होता है, हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस। उसके बाद थीटा से चिपकी हुई लाइन, दो लाइन तो पता चल गया परपेंडिकुलर, तो ऑलरेडी ऐसे ही पता चल गया कि ये नीचे वाला बेस होगा। तो इतना क्लियर हो गया कि थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाला और सबसे बड़ी साइड किसी ट्रायंगल की वो हाइपोटेनस, और थीटा से चिपकी हुई लाइन वो हो जाएगी बेस। तो इतना क्लियर हो गया, ट्रिग्नोमेट्री पूरी की पूरी राइट ट्रायंगल पे बेस है। अब ये जो हम लोग तीन साइड देखा, इन्हीं तीन साइड का कुछ रेशियो होता है, इन तीन साइड का रेशियो कभी कभार हम लोग P अपॉन H ले लेंगे, P मतलब का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कभी हम लोग हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर लेंगे, कभी बेस और हाइपोटेनस का रेशियो ले लेंगे, बेस फिर हाइपोटेनस। तो इन्हीं रेशियोज को मिलाकर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर्म होता है, और जो आप लोग जनरली उसको बोलते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, उसी को हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तक हमने देख लिया कि मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल ये होता है ट्रिग्नोमेट्री राइट ट्रायंगल पे बेस होता है, और इसमें सब कुछ राइट ट्रायंगल में सब कुछ एंगल के हिसाब से डिसाइड होता है। एंगल जो लेंगे रहेगा, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर साइड, एंगल के जो चिपकी साइड होती है, एंगल से चिपका साइड होता है वो बेस होता है, और 90 डिग्री के सामने वाला और सबसे बड़ी साइड बेस होता है। और एक चीज तो आपको पाइथागोरस थ्योरम याद ही होगा कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये आपको याद होगा, ये पाइथागोरस थ्योरम है। और उसके बाद से इसमें कुछ नहीं है, बस इसके बाद रेशियोज स्टार्ट करने वाले हैं। रेशियोज कभी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो लेंगे, कभी बेस और हाइपोटेनस का, कभी परपेंडिकुलर बेस का। इन दोनों रेशियोज का कुछ नाम दिया गया है, तो बस वही आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखेंगे। यहाँ तक की वीडियो खत्म होती है, और ये जरूर इसको खुद अपने नोट्स पे जरूर लिखिएगा। छोटे छोटे टॉपिक है, इनका यूज करके ही हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में जो कॉन्सेप्ट पढ़ना है इनका यूज जरूर वहां पर होगा। और यदि वीडियो हेल्पफुल लगती है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।